श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू। वेलकम आवर यूट्यूब चैनल KR साहू क्लास। तो गाइस, आज का यह वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है अ कप ऑफ टी, जो कि लंदन में लिखा गया था। लंदन की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट जो आपका MA वालों के लिए वीडियो लाती रहती है, जो इसी चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता भी है, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा वीडियो देखने के बाद कि आप लोगों को कैसे लगा, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अ कप ऑफ टी। आज का हमारा एक शॉर्ट स्टोरी है और इसे लिखा किसने है, तो इसको लिखने वाले हैं कैथरीन मैन्सफील्ड, जिन्होंने लिखा है 1920 में इन लंदन में, ठीक है। और इसे पब्लिश कब किया गया है, तो इसको मई में 1922 को पब्लिश किया गया है। अब इसमें जो 1920 में 1920 में उस टाइम के जो लो क्लास और अपर क्लास की जो डिस्टिंक्शन थी ना, उसको उस चीज़ को दिखाया गया है, ठीक है। उनके डिस्टेंस को दिखाया गया है कि कैसे उस टाइम जो बड़े लोग होते थे वो छोटे के कैसे किस तरह से अपमान करते थे, उनको अच्छा नहीं समझते थे। इन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसमें मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले है रोज मैरी फेल, जो कि इसमें का मेन कैरेक्टर है, ठीक है ना। उसके बाद है मिस स्मिथ, जो यंग लेडी है, अभी तक इनका मैरिज नहीं हुआ है, यंग है, ठीक है, यंग गर्ल्स कह सकते हैं। उसके बाद है मिस्टर फिलिप फेल, जो कि रोज मैरी फेल के हस्बैंड है। इन तीनों पर ही पूरा स्टोरी डिपेंड है और कुछ नहीं अदर, ठीक है। ये आप इन तीनों की स्टोरी को समझ लीजिए। उसके बाद देखिएगा आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप स्टोरी को आराम से लिख सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो जो रोज मैरी है ना, इनका जो विवाह है फिलिप फेल से लगभग अभी 1 ईयर 2 ईयर ही हुआ है इनका मैरी को। और ये काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इनका जो शौक़ है वो काफ़ी बड़ा सा है, छोटा छोटा नहीं है, है ना। एकदम हाई प्रोफाइल के वो अपने लाइफ को जीना पसंद करती है। तो क्या होता है, एक बार रोज मैरी होती है ना, ये लंदन के एक बड़े से मॉल में कह सकते हैं, दुकान शॉप में जाती है सामान खरीदने के लिए। तो वहाँ पर उसको ना एक ज्वेलरी बॉक्स पसंद आ जाता है। अब ये ज्वेलरी बॉक्स इतना महंगा होता है ना कि वो बोलती है कि मैं अभी नहीं, इस ज्वेलरी बॉक्स को साइड पे रख दो, मैं इसे कुछ टाइम बाद आकर के ले जाऊंगी, इसे किसी को बेचना नहीं है, ठीक है। अब जो रोज मैरी है वहाँ से निकल कर दूसरे शॉप पे चली जाती है। जब वो दूसरे शॉप में जाने वाली होती है ना, समझो जा रही होती है वहाँ से निकल करके, तभी एक लड़की उससे मिलती है, बताई थी ना, जो कि बहुत जवान है, ब्यूटीफुल है, लगभग रोज मैरी की ही उम्र की है, हम उम्र के आस, ठीक है, जिसका नाम है मिस स्मिथ। ये बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, लेकिन बेचारी बहुत पुअर है, एकदम गरीब है ना। तो ये रोज मैरी से कहती कि मैम प्लीज़ एक मिनट, क्या आप मुझे एक कप चाय के लिए पैसा दे सकती हैं। तो रोज मैरी बहुत आश्चर्य हो जाती है, ये इतनी भी ज़्यादा लो है, इतने लो क्लास से है कि एक कप चाय भी नहीं पी सकती। और इसकी दरिद्रता को देखते हुए ना, पूरा जो इसके कपड़े भी होते हैं अच्छे नहीं होते, इसको देख करके ये जो रोज मैरी क्या करती है, इसको बोलती है यार तुम्हें एक कप चाय पीना है, तो बोलती है हाँ। और तो कहती है चलो तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, तुम्हें मैं चाय पिलाती हूँ। और फिर क्या करती है रोज मैरी, उसको अपने घर ले जाती है। सबसे पहले तो रोज मैरी क्या करती है, उसको अपने घर ले जाने के बाद नए कपड़े देती है और तैयार होने के लिए बोलती है। उस कपड़े को पहनने के बाद और उसकी जो खूबसूरती है, 4 चांद लग जाता है, समझो बहुत ही सुंदर दिखती है। और उसके बाद उसको काफ़ी भूख लग रही होती है, इसीलिए अपने नौकर से कहती है कि एक कप चाय इसके लिए। फिर उसको चाय पिलाती है। चाय पिलाने के बाद उसको कुछ खाने के लिए सैंडविच वगैरह भी देती है, ठीक है ना। इतने में ही फिर दोनों आपस में बैठ करके बात कर ही रहे होते हैं सोफा में। तब उसके हस्बैंड जो अपने जॉब से आ जाता है घर, और आने के बाद वो देखता है कि रोज मैरी किसी खूबसूरत लड़के के साथ बैठी हुई है ना, और कौन है वो उसको जानना चाहता है। तो वो चला जाता है लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में जाने के बाद अपने जो वाइफ है उससे कॉल के थ्रू या फिर उसे इशारा करते हुए कहता है रोज मैरी लाइब्रेरी में आओ। तो फिर वो लाइब्रेरी में चले जाती है। फिर वहाँ पर जो उनका हस्बैंड होता है ना फिलिप फेल, वो पूछता है कि रोज मैरी ये कौन है, ठीक है ना। तो रोज मैरी बताती है कि बहुत ही पूरे क्लास की लड़की है, ये एक कप चाय के लिए मेरे से पैसा मांग रही थी। तो मैंने क्या किया, इसको अपने घर ही मतलब इसको मैं लेकर आ गई और इसको मैंने चाय पिला दिया। और ये जो रात के खाने तक भी रुकेगी, मैं ये सोच रही हूँ, ठीक है ना। इसके लिए मैं मतलब तैयारी करवा रही हूँ अपने नौकरों से, ठीक है।
तो ये जो फिलिप है ना, फिलिप है, वो क्या करता है, कहता है रोज़मेरी वाह तुमने तो बढ़िया काम किया है, तुमने ये गौर किया कि वो लड़की कितनी सुंदर है, स्मिथ जो तुमने भी कहा उसका नाम स्मिथ है, वो कितनी सुंदर है, इस तरह से, है ना। तो जो रोज़मेरी होती है ना, वो उस टाइम तो कुछ नहीं बोलती है, फिर वो वहाँ से मतलब आ जाती है, और आने के बाद जो सोफा में बैठती है और स्मिथ से बात करने लगती है, तब उसके दिमाग में वो बात जो उसके हस्बैंड ने कहा था, उसके हस्बैंड ने कहा था कि स्मिथ काफ़ी सुंदर है, ये बात उसके कहीं ना कहीं अंदर से उसको जलस फील कराती है। अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, मुझे रखना नहीं चाहिए, कुछ नहीं सोचती है, आगे जाती है अपने जो बुक्स जो स्टडी रूम होता है वहाँ पर जा कर के पैसा लेकर के आती है, और स्मिथ को पैसे पकड़ाती है और कहती है कि अब तुम जा सकती हो यहाँ से, तुम डिनर वगैरह बाहर ही कर लेना, जहाँ मतलब तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है वहाँ तुम खा लेना, ऐसे करके उसके हाथ में पैसा को पकड़ा देती है, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, जो रोज़मेरी होती है ना, उस बात को सोचती रहती है। उसके बाद वो डिनर की तैयारी करवाती है, और रात के डिनर के समय ही वो क्या करती है, बढ़िया से तैयार होकर के आती है डिनर करने के लिए, और उसके बाद अपने हस्बैंड को कुछ तो नहीं कहती है, सबसे पहले ये कहती है कि रोज़मेरी को मत ढूंढना, क्योंकि रोज़मेरी को मैंने पैसा देकर वहीं से उसको मतलब जाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि उसको और रखना सही है, इस तरह से वो बोलती है। उसके बाद वो लोग खाना शुरू करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत खाने के बाद फिर से रोज़मेरी अपने हस्बैंड से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, इस तरह से वो पूछती है। उसके बाद यहीं पर जो चैप्टर वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी ज़्यादा लंबा नहीं है। अब इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, वो छोटे जो गरीब होते हैं उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। देखो वो चाहती है, रोज़मेरी चाहती ना कि उसे अपने घर में रख करके या फिर कुछ जॉब दे देती नौकरानी की तरह, या फिर कुछ भी जॉब दे करके उसके लाइफ को सेटलमेंट कर सकती थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने थोड़ा सा क्या तारीफ़ कर दिया, उसने आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा और उसे घर से ही निकाल दिया। हालांकि उसके जो हस्बैंड है ना, उसने उसको जानबूझकर ऐसा कहा था कि बहुत सुंदर है, क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं चाहता था कि जो लो क्लास की लड़की है वो हमारे घर में आकर के रहे, वो खुद नहीं चाहता था, और डायरेक्ट वो कहता ना अपने वाइफ से कि तुम इसको निकाल दो, तो वो नहीं मानते, तो उसने क्या क्या झूठा तारीफ़ ही कर दिया और उसको बाहर निकालने के लिए, और रोज़मेरी ने बिल्कुल भी इस पर सोचा नहीं, और उसने भी क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया। वैसे यहाँ भी वही चाल है कि देखना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो गरीब लोगों को 1 रुपये भी देना पसंद नहीं करते, हालांकि वो लोग कहीं भी जाकर कितने रुपए का भी खा देंगे, ठीक है, 100 रुपये का चाय, 1000 रुपये का चाय पी लेंगे, लेकिन किसी को 5 रुपये का चाय नहीं पिलाएंगे गरीब लोगों को। लेकिन जो मिडिल क्लास के होते हैं वो लोग थोड़ा बहुत दया दिखा सकते हैं, लेकिन जो बड़े क्लास वाले हैं, जो भी अपर क्लास वाले जो खूब पैसा कमाते हैं, उनमें ऐसी इंसानियत नाम की चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। उन लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन दिल नहीं होता, ये बात सही चीज़ है। और इसी चीज़ को रोज़मेरी और फिलिप में दिखाया गया है कि ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, बस अपने शौक को देखते हैं, चाहे कितने भी महंगे जो कपड़े हैं, बैग्स हैं, सैंडल है, हर चीज़ इस्तेमाल कर लें, घर को हर चीज़, लेकिन वो गरीब पर थोड़े पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते। इसी चीज़ को दिखाया गया है इस स्टोरी में। जल्दी से आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या समझ में आया, और आपको किस पर चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।